अतएव इस योग की प्रक्रियाएं इस प्रकार हैं। 1. आत्मसमर्पण का संकल्प करना। 2. आत्मज्ञान के द्वारा अपने आप को आधार से पृथक करना। 3. सर्वत्र सभी वस्तुओं में और सभी घटनाओं में भगवान के दर्शन करना। कर्म फलों और स्वयं के कर्मों को भी भगवद अर्पण करना और इस तरह अज्ञान से, अहंकार से, द्वंद्वों से और कामना वासना से मुक्त हो जाना, जिससे कि तुम अपनी सत्ता में शुद्ध, मुक्त, सिद्ध और आनंदमय हो जाओ। परंतु एक बार आत्मसमर्पण का संकल्प ले लेने पर ये सब प्रक्रियाएं भगवान की शक्ति के द्वारा, प्रकृति की एक महान पद्धति के द्वारा क्रमशः कार्यान्वित होंगी। तुम्हारी ओर से जो कुछ करना अपरिहार्य है वह है अनुमति और स्मृति। अनुमति का अर्थ है सम्मति। तुम्हें अस्थायी रूप से योग की क्रियाओं को साधना की परिस्थितियों के अंग के रूप में तुम्हारे अंदर और बाहर जो कुछ भी घटित होगा उसको सम्मति देनी होगी। किसी भी अच्छी बात को देखकर भूल नहीं जाना होगा, न किसी बुरी बात से उद्विग्न ही होना होगा। एक को पकड़ने के लिए अथवा दूसरे से पिंड छुड़ाने के लिए अपने हृदय में किसी तरह का संघर्ष नहीं करना होगा, बल्कि जो कुछ तुम्हें अंत में सिद्ध करना है उसे ही बराबर ध्यान में रखना होगा और उसे ही स्थायी अनुमति देते रहना होगा। स्थायी अनुमति का मतलब है प्रक्रियाओं को बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लेना, न कि परिणामों को निश्चित रूप से स्वीकार कर लेना। स्थायी अनुमति का मतलब है पहले से ही परिणामों की आशा करके उन्हें स्वीकार करना, एक प्रकार से प्रयास शून्य और कामना रहित इच्छा शक्ति का निरंतर प्रयोग करना। इसी कामना रहित इच्छा शक्ति का निरंतर प्रयोग करना, तीव्र अभिप्सा बनाए रखना और इस मार्ग तथा इसके लक्ष्य को सदा स्मरण रखना ही धृति और उत्साह है, जिनका साधक में होना आवश्यक है। व्याकुलता इन सब से अधिक तीव्र तो होती है, पर वह उतनी व्यापक रूप से शक्तिशाली नहीं होती और वह विक्षोभ तथा अवसाद उत्पन्न करती है। प्रयास करते समय तो तीव्र सुख और दुख देती है, पर प्राप्ति होने पर उतना विशाल आनंद नहीं देती। जो लोग इस मार्ग का अनुसरण करना चाहते हैं उन्हें प्राचीन युगों के मनुष्यों की तरह धीराह, जो उपनिषदों का एक महान प्रशंसात्मक शब्द है, होना चाहिए। स्मृति या स्मरण में तुम्हें अप्रमत्त अर्थात प्रमाद से रहित होना चाहिए। गुणों के वेग और आक्रमण के कारण स्मृति नष्ट हो जाती है और इस तरह स्मृति नष्ट होने से योगी भ्रष्ट हो जाता है, अपने दृढ़ आसन से च्युत हो जाता है, अपने पथ से दूर चला जाता है। परंतु जब प्रमाद आए और पतन या अंधकार की अवस्था स्थायी होती हुई प्रतीत हो तो भी तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, कारण तुम्हारा स्थायी पतन होने का तो कोई डर है ही नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान ने तुम्हारा सारा भार अपने ऊपर ले लिया है। और अगर तुम ठोकर खाते हो तो इसका कारण यही है कि ठोकर खाना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। जैसे कि एक बालक बार बार ठोकर खाकर और गिरकर ही चलना सीखता है। अप्रमत्तता की आवश्यकता उस समय जाती रहेगी जब तुम योग और उसके उद्देश्य की स्मृति के स्थान में समस्त वस्तुओं और घटनाओं में भगवान की निरंतर स्मृति को, गीता के नित्य स्मरण को स्थापित कर लोगे। अवश्य ही जो लोग आरंभ में ही पूर्ण समर्पण कर सकें उनके लिए कोई प्रश्न ही नहीं। उनका मार्ग तो बड़ा ही सरल होता है और वे बड़ी तीव्र गति से अग्रसर होते हैं। सनत सुजातीय में यह कहा गया है कि सिद्धि के लिए 4 बातें आवश्यक हैं: शास्त्र, उत्साह, गुरु और काल। मैं तुम्हें जो कुछ दिखा रहा हूँ वही है तुम्हारे लिए शास्त्र अर्थात पथ निर्देश। साधना के लिए आवश्यक जो उत्साह है वह है यह अनुमति और यह नित्य स्मरण। गुरु हैं स्वयं भगवान और उसके बाद जो कुछ बाकी है उसके लिए आवश्यक है केवल काल, समय। स्वयं भगवान ही गुरु हैं,
इस बात का पता तुम्हें उस समय लगेगा जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। उस समय तुम देखोगे कि किस प्रकार तुम्हारे अंदर और बाहर की प्रत्येक छोटी छोटी घटनाएं भी योग की स्वाभाविक क्रिया को सुसंपादित करने के लिए अनंत प्रज्ञा के द्वारा सूक्ष्म रूप से परिकल्पित और सुसंगठित हुई हैं। किस प्रकार बाहरी और भीतरी प्रक्रियाएं एक दूसरे के ऊपर कार्य करने के लिए व्यवस्थित और संयोजित हुई हैं, जिसमें अपूर्णता दूर की जा सके और पूर्णता स्थापित की जा सके। सर्वशक्तिमान प्रेम और ज्ञान तुम्हारे लिए अभ्युत्थान के कार्य कर रहे हैं। अतएव जो समय इस कार्य में लग रहा है उसके लिए अगर वह लंबा भी मालूम हो तो भी तुम कभी मत घबराओ, बल्कि जब कभी अपूर्णताएं और बाधाएं तुम्हारे सामने उपस्थित हों तब अप्रमत्त धीर बने रहो, उत्साह बनाए रखो और बाकी जो कुछ करना है उसे भगवान पर छोड़ दो। समय अत्यंत आवश्यक है। एक अत्यंत महान कार्य तुम्हारे अंदर किया जा रहा है। तुम्हारी समग्र मानव प्रकृति को दिव्य प्रकृति में परिणत किया जा रहा है। शताब्दियों में होने वाले क्रम विकास को कुछ वर्षों में ही पूरा किया जा रहा है। समय के लिए तुम्हें कभी कुढ़ना नहीं चाहिए। कुछ दूसरे ऐसे मार्ग हैं जो अपेक्षाकृत शीघ्र फल प्राप्त कराते हैं, अथवा कम से कम वे तुम्हें कुछ ऐसी निश्चित क्रिया बता देते हैं जिन्हें तुम स्वयं कर सकते हो, और इस तरह तुम्हारे अहंकार को यह संतोष हो सकता है कि तुम कुछ कर रहे हो। तुम समझते हो आज तुमने इतने अधिक प्राणायाम किए, इतने अधिक समय तक आसन लगाया, इतने अधिक जप किए, इतनी साधना कर ली, इतनी अधिक प्रगति निश्चित रूप से ही हो गई। परंतु एक बार जब तुमने यह मार्ग ग्रहण कर लिया है तब तुम्हें इसे ही पकड़े रहना होगा। वे सब मानवीय पद्धतियां हैं। उनके द्वारा वह अनंत शक्ति कार्य नहीं करती। वह शक्ति तो चुपचाप कभी कभी अज्ञात रूप से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है, कहीं आगे बढ़ती है तो कहीं ठहरी हुई सी दिखाई देती है, और उसके बाद अत्यंत शक्तिमत्ता और सफलता के साथ उस महान कार्य को प्रकट करती है जिसे उसने सिद्ध कर लिया होता है। कृत्रिम मार्ग मनुष्य की बुद्धि के द्वारा निर्मित नहरों के समान होते हैं। उनके द्वारा तुम सहज ही निरापद और निश्चित रूप से यात्रा कर सकते हो, परंतु एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान तक ही तुम जा सकते हो। पर यह मार्ग एक विशाल और पथहीन समुद्र की तरह है जिसके द्वारा तुम दूर दूर तक संसार के सभी भागों की यात्रा कर सकते हो और अनंत की स्वतंत्रता में प्रवेश कर सकते हो। तुम्हें बस आवश्यकता है केवल जहाज, पतवार, दिग्दर्शक यंत्र, चालिका शक्ति तथा एक निपुण कप्तान की। ब्रह्म विद्या है तुम्हारा जहाज, श्रद्धा है तुम्हारा पतवार, आत्मसमर्पण है तुम्हारा दिग्दर्शक यंत्र। वह भगवती शक्ति है तुम्हारी चालिका शक्ति जो भगवान के आदेशानुसार सभी जगतों का सृजन, संचालन और संहार करती हैं, तथा स्वयं भगवान है तुम्हारे कप्तान। परंतु भगवान की कार्य करने की अपनी पद्धति है और प्रत्येक वस्तु के लिए उनका अपना समय है। उनकी कार्य पद्धति को ध्यानपूर्वक देखो और उनके समय की प्रतीक्षा करो। साथ ही शास्त्र को स्वीकार करने तथा गुरु के शरणापन्न होने के महत्व को हृदयंगम करो। उन यूरोपियन लोगों का अनुसरण मत करो जो बुद्धि के विवेक करने की शिक्षा प्राप्त करने या तर्क करने की योग्यता प्राप्त करने से पहले भी इस बात पर जोर देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि को अपनी ही मौजों और पसंदों के अनुसार, जिन्हें वह बुद्धि युक्त तर्क के नाम से पुकारती है, चलने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। आजकल माया और अद्वैत के विषय में तात्विक वाद विवाद करने और दार्शनिक सूक्ष्मताओं की आलोचना करने का एक फैशन सा हो गया है और लोग इन सब को आध्यात्मिक अनुभूति का स्थान देकर उन्हें सबसे प्रधान विषय बना देते हैं। इस फैशन का तुम अनुसरण मत करो अथवा मार्ग पर चलते समय नाना प्रकार के प्रश्न उठाकर अपने आप को उलझन में मत डालो और न समय ही व्यर्थ नष्ट करो। उन सब प्रश्नों का पूर्ण और स्पष्ट समाधान
तुम्हें उस समय मिल जाएगा जिस समय विज्ञान का दिव्य ज्ञान तुम्हारे अंदर प्रकट होगा। तात्विक आलोचना से प्राप्त होने वाला ज्ञान भी अपना एक स्थान रखता है, पर वह स्थान है आध्यात्मिक अनुभव के एक अनुचर का। कभी कभी वह आध्यात्मिक अनुभूति को पथ तो दिखाता है, पर बहुत कुछ उसी पर निर्भर करता है और उसी की दानशीलता पर जीता है। कोरा दार्शनिक ज्ञान पांडित्य मात्र है, एक शुष्क और निष्फल वस्तु है और सहायक होने के बदले कहीं अधिक बाधक ही सिद्ध होता है। एक बार जब तुमने इस पथ को स्वीकार कर लिया है, तब इसके शास्त्र का अनुसरण करो। व्यर्थ संदेह और प्रश्न मत करो। मन को उच्चतर ज्ञान की ज्योति के प्रति नमनशील बनाए रखो। जो कुछ अनुभव हो उसे दृढ़तापूर्वक पकड़े रखो। जहाँ तुम्हें सभी चीजें अंधकार में दिखाई दें, वहाँ प्रकाश के आने की प्रतीक्षा करो। जो लोग इस मार्ग पर पहले चल चुके हों, उन जीवित पथ प्रदर्शकों से जितनी सहायता तुम ले सको उतनी बिना किसी अभिमान के लेते रहो। सदा धैर्य बनाए रखो। कभी जल्दबाजी में कोई संकीर्ण निर्णय मत कर डालो, बल्कि और भी पूर्ण अनुभूति और पूर्ण ज्योति की प्रतीक्षा करो। एकमात्र उन सद्गुरु पर भरोसा रखो जो तुम्हें भीतर से सहायता कर रहे हैं। यहाँ पर मायावाद तथा द्वैत संबंधी आधुनिक शिक्षाओं के विषय में भी कुछ कहने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल इनका बहुत अधिक बोलबाला है और इनमें यूरोपियन तर्कवाद तथा अजैयवाद के, जिनके साथ अपना नाम जुड़ा हुआ देखकर शंकर को भी आश्चर्य हुआ होता, घुलमिल जाने से ये बहुत से लोगों को भ्रम में डाल देती हैं। याद रखो कि एक देशीय दर्शन शास्त्रों में सर्वदा सत्य का आंशिक वर्णन ही होता है। यह जगत जैसा कि भगवान ने इसे बनाया है, किसी कठोर न्याय सूत्र से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि यह संगीत की एक तान की तरह है, अनेक वैचित्र्यों से गठित एक अनंत सुर संगति है तथा स्वयं भगवान की सत्ता भी स्वतंत्र और निरपेक्ष होने के कारण न्याय शास्त्र के अनुसार उसकी कोई परिभाषा नहीं निश्चित की जा सकती। जिस प्रकार सर्वोत्तम धर्म वही है जो सभी धर्मों के सत्य को स्वीकार करता है, ठीक उसी प्रकार सर्वोत्तम दर्शन वही है जो सभी दर्शनों के सत्यों को स्वीकार करता है और प्रत्येक सत्य को उचित स्थान प्रदान करता है। माया एक आध्यात्मिक उपलब्धि है, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिस पर शंकर ने अत्यधिक जोर दे दिया, क्योंकि उनकी अपनी अनुभूति में यही सबसे अधिक सुस्पष्ट थी। जहाँ तक तुम्हारा अपना संबंध है, तुम इस शब्द को सामान्य प्रयोग के लिए ही छोड़ दो और लीला की भावना पर अधिक ध्यान दो। यह शब्द माया की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और भावपूर्ण है। लीला शब्द माया की भावना को ग्रहण करता और उससे भी परे जाता है, और उसके अतिरिक्त इसमें सभी वस्तुओं को असार समझने का भाव नहीं है, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि तुमने तो मथुरा और वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ रहने और लीला करने का निश्चय किया है। भगवान एक हैं, पर वह अपने एकत्व से सीमित नहीं हैं। हम यहाँ देखते हैं कि वह एक हैं और सदा बहुरूप में अव्यक्त हो रहे हैं, परंतु इसलिए नहीं कि ऐसा किए बिना वह रह ही नहीं सकते, बल्कि इसलिए कि ऐसी ही उनकी इच्छा है और इस अव्यक्ति से बाहर वह अनिर्देश्य हैं। उन्हें न तो एक कहा जा सकता है न बहु। इसी बात की शिक्षा उपनिषद तथा अन्य धर्म ग्रंथ बराबर से देते आ रहे हैं। वह एकमेव अद्वितीयम हैं, एक हैं, उनके सिवा दूसरा और कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर साथ ही और इसलिए यह पुरुष, वह स्त्री, वह नील पंख वाली चिड़िया, यह लाल पंख वाली चिड़िया भी वही हैं। वह शांत हैं, वह अनंत हैं, जीव भी वही हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अस्वस्थ वृक्ष हूँ, मैं मृत्यु हूँ, मैं वैश्वानर अग्नि हूँ, मैं वह अग्नि हूँ जो अन्न पचाती है, मैं व्यास हूँ, मैं वासुदेव हूँ, मैं अर्जुन हूँ।
यह सब उनकी अनंत सत्ता के अंदर उन्हीं के चैतन्य का खेल है, उन्हीं की अभिव्यक्ति है और इसलिए यह सब कुछ सत्य है। माया का बस इतना ही अर्थ है कि ब्रह्म जिन परिस्थितियों में अपने आप को अभिव्यक्त करता है उनसे वह सर्वथा मुक्त है। उसके विषय में हम जो कुछ देखते या सोचते हैं उससे वह किसी प्रकार सीमित नहीं है। उसी माया से, अज्ञान की माया से हमें मुक्त होना है जो सभी वस्तुओं को पृथक रूप में वर्तमान देखती है, भगवत रूप में, चैतन्य रूप में नहीं देखती, जो असीम को वस्तुतः ससीम समझती है, मुक्त को बद्ध मानती है। क्या तुम्हें श्री कृष्ण और गोपियों की वह कहानी याद है जिसमें यह वर्णन आता है कि नारद जिस जिस घर में गए उस घर में श्री कृष्ण को उन्होंने भिन्न भिन्न रूप में लीला करते हुए पाया, प्रत्येक गोपी के साथ भिन्न भिन्न शरीर से उपस्थित देखा और फिर भी एक ही श्री कृष्ण सर्वत्र विराजमान थे। इस कहानी के भक्ति मूलक अर्थ को तुम जानते ही हो, पर उसके अतिरिक्त यह भगवान की विश्व लीला का एक बड़ा ही अच्छा रूपक है। वह सर्व हैं, प्रत्येक जीव हैं, प्रत्येक पुरुष हैं तथा उसकी बाह्यता भिन्न प्रतीत होने वाली प्रकृति तथा क्रिया भी हैं और फिर साथ ही साथ पुरुषोत्तम भी हैं जो राधा परा प्रकृति के साथ हैं और अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जब इन सबको अपने अंदर खींच सकते हैं और चाहे जब फिर बाहर निकाल सकते हैं। एक दृष्टि से ये सब उनके साथ एक हैं, दूसरी दृष्टि से उनके साथ एक होते हुए भी उनसे भिन्न हैं, फिर एक दूसरी दृष्टि से बराबर ही उनसे भिन्न हैं, क्योंकि ये सब चाहे उनके अंदर निहित हों या उनकी इच्छा के अनुसार बाहर प्रकट हों, ये सदा विद्यमान हैं। इन सब दृष्टियों के विषय में वाद विवाद करने से कोई लाभ नहीं। जब तक तुम भगवान को नहीं देख लेते और अपने को तथा उनको नहीं जान जाते तब तक धैर्य रखो। जब तुम जान जाओगे तब वाद विवाद और तर्क वितर्क की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जो लक्ष्य हमारे लिए निर्धारित किया गया है वह इन सब चीज़ों के विषय में अनुमान लगाना नहीं है, बल्कि वह है इन्हें अनुभव करना। हमें जो आदेश मिला है वह यह है कि हम भगवान के साथ सादृश्य प्राप्त करें, उनमें और उनके साथ निवास करें, उनके आनंद और शक्ति का एक पात्र तथा उनके कार्य का एक यंत्र बने। जो कुछ भी अशुभ है उससे शुद्ध होकर उनके दिव्य स्पर्श से अंतरात्मा में रूपांतरित होकर हमें इस जगत में उस दिव्य विद्युत शक्ति के एक डायनमो की तरह कार्य करना होगा तथा उस विद्युत शक्ति को थरथराहट और जगमगाहट के साथ सारी मनुष्य जाति के अंदर संचारित करना होगा, जिसमें जहाँ कहीं हम में से कोई भी एक आदमी खड़ा हो वहाँ उसके चारों ओर हजारों मनुष्य भगवान की ज्योति और शक्ति से भर जाएं, भगवानमय और आनंदमय बन जाएं। धर्म मंदिर, धर्म संघ, धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र इत्यादि मनुष्य जात की रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए हैं, क्योंकि वे बौद्धिक मतवाद, सिद्धांत, बाह्य क्रिया और अनुष्ठान में, आचार, शुद्धि और दर्शन में ही इस तरह लगे रहे मानो वे ही मनुष्य जात की रक्षा कर सकते हैं। और जो बात अत्यंत आवश्यक है उसी की अर्थात आत्मा की शुद्धि और शक्ति की उन्होंने अवहेलना कर दी। हमें उसी एक आवश्यक बात की ओर लौटना चाहिए। पुनः हमें मनुष्य जात की पवित्रता और पूर्णता संबंधी ईसा की शिक्षा को भगवान के प्रति पूर्ण अधीनता, आत्मसमर्पण और सेवा भाव स्वीकार करने के विषय में मोहम्मद की शिक्षा को, भगवान के प्रति प्रेम तथा मनुष्य के अंदर भगवत आनंद के विषय में चैतन्य की शिक्षा को तथा सब धर्मों की एकता और मनुष्य में अंतर्निहित भगवान की दिव्यता के विषय में रामकृष्ण की शिक्षा को ग्रहण करना होगा और इन सब धाराओं को एकत्र कर एक विशाल नदी में, एक पावनी और मुक्तदायिनी गंगा में परिणत करना होगा और फिर उसे जड़वादी जीवन मृत मनुष्य समाज के ऊपर डाल देना होगा, जैसे कि भगीरथ ने गंगा को उतार कर उससे अपने पूर्वजों की राख बहा दी थी।
जिससे मनुष्य जाति का आत्मा फिर से जी उठे और कुछ समय के लिए संसार में सतयुग की प्रतिष्ठा हो जाए। और केवल इतना ही लीला का या योग का संपूर्ण उद्देश्य नहीं है। जिस उद्देश्य से अवतार पृथ्वी पर आते हैं वह है बार बार मनुष्य को ऊपर उठाना, उसमें उत्तरोत्तर उच्च से उच्चतर मानवता का विकास करना, एक महत्तर फिर उससे भी महत्तर भागवत सत्य का विकास करना, बार बार पृथ्वी पर अधिकाधिक मात्रा में स्वर्ग को तब तक उतारते रहना जब तक हमारा परिश्रम सफल न हो जाए, हमारा कार्य सिद्ध न हो जाए और यहाँ इस स्थूल भौतिक जगत में सबके अंदर सच्चिदानंद की पूर्ण अभिव्यक्ति न हो जाए। उस मनुष्य का कार्य अगर वह सफल भी हो जाए तो भी अत्यंत सामान्य है, जो केवल अपनी मुक्ति या थोड़े से लोगों की मुक्ति के लिए प्रयास करता है। परंतु उस मनुष्य का कार्य अगर वह असफल भी हो जाए या केवल आंशिक रूप में या कुछ काल के लिए ही सफल हो तो भी उससे अनंत गुना महान है, जो समस्त मनुष्य जाति में आत्मा की शांति, आनंद, पवित्रता और पूर्णता स्थापित करने के लिए ही जीवन धारण करता है। ओम शांति शांति शांति।